लोकसभा चुनाव नजदीक आ गया है। भाजपा ने चुनाव में जीत का माहौल बनाना शुरू कर दिया है। टीकमगढ़ में लोकसभा प्रत्याशी केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने जनता की राय जानने के लिए चाय पर चर्चा का आयोजन किया। सन 2002 से संचालित श्री हनुमंत छाया ज्वेलर्स, असली सोना, कुशल कारीगरी, सोने चांदी के विक्रेता, मेडिकल कॉलेज के आगे, दिल्ली रोड, सागर। इसमें उन्होंने भाजपा की रीति नीति और प्रधानमंत्री की जनहितैषी योजनाओं की जानकारी दी। क्षेत्र में किए गए विकास कार्यों पर भी चर्चा की। विकसित भारत संकल्प के तहत वाहन से वॉल स्क्रीन द्वारा योजनाओं का फिल्मांकन किया गया। चाय पर चर्चा कार्यक्रम में शहर के विभिन्न संगठनों के लोग, कपड़ा व्यापारी संघ, शिक्षक संघ, डॉक्टर एवं एडवोकेट के साथ अन्य व्यवसाय से जुड़े हुए लोगों ने अपनी अपनी राय के पर्चे लिखकर विकसित भारत संकल्प पत्र के बॉक्स में डालकर अपना संदेश प्रधानमंत्री तक भेजने के लिए कार्य किया। उपस्थित लोगों ने इस नवाचार को सराहनीय बताते हुए सुधारवादी सुझाव दिए। चाय पर चर्चा कार्यक्रम के माध्यम से हमारे टीकमगढ़ नगर के जो प्रबुद्धजन हैं, जो वरिष्ठ डॉक्टर्स हैं, वकील हैं, हमारे इंजीनियर हैं, व्यवसायी हैं, उद्योगपति हैं, हमारी बहनें हैं, हमारे कृषक हैं, ऐसे अलग अलग क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले समाज के प्रबुद्ध वर्ग के लोगों से हमारा 2024 का भारतीय जनता पार्टी का एनडीए का घोषणा पत्र कैसा होना चाहिए, समाज उसमें क्या सोचता है, हमारे डॉक्टर क्या सोचते हैं कि कौन सी चीज़ों को शामिल किया जाना चाहिए, वकील क्या सोच रहे हैं, इंजीनियर क्या सोच रहे हैं, उद्योगपति क्या सोच रहा है, व्यापारी क्या सोच रहा है, मजदूर क्या सोच रहा है, हमाल क्या सोच रहा है, हमारी बहनें क्या सोच रही हैं। इन सभी के सुझावों को और घोषणा पत्र में माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा यह पहल सारे देश में की गई कि हमारा समाज किस तरह का घोषणा पत्र में कैसी चीज़ों का समावेश करना चाहता है। सामान्यतः राजनीतिक दलों के जब घोषणा पत्र बनते हैं तो उसमें राजनीतिक दल के 3 या 4 व्यक्ति मिलकर के और एक कमरे में बैठ के घोषणा पत्र बना देते हैं। उसमें समाज की सहभागिता नहीं होती है, समाज की भावनाओं का समावेश नहीं होता है। लेकिन चाय पर चर्चा कार्यक्रम के माध्यम से एक और जहां समाज की विचारों को, समाज के सुझावों को, उनकी बातों को जानने का अवसर मिला, साथ ही साथ हमारे समाज के अलग अलग क्षेत्रों के प्रबुद्ध वर्ग के साथ में भी इस चाय पर चर्चा कार्यक्रम के माध्यम से सीधा संवाद और संपर्क करने का भी हमको इसमें माध्यम मिला। क्या लगता है जी, इतने सारे सुझाव आएंगे तो सभी सुझावों पर विचार किया जाएगा? ये सारे के सारे सुझाव एकत्रित होकर के भोपाल जाएंगे, भोपाल से ये दिल्ली भेजे जाएंगे और इनमें से क्या होता है कि बहुत सारे हम लोगों की बात सुनी जाएगी। अगर हम लोगों को यहाँ बुलाया गया, आमंत्रित किया गया है तो उसमें हम लोगों की बात को भी सुना जाएगा। इसीलिए हम लोगों ने अपने सुझाव उसमें दिए हैं और हमें लगता है कि हमारे जो हमने सुझाव दिए हैं उनका समाधान भी होगा। जो समस्याएं हमने उसमें लिख के बताई हैं उनका समाधान हमें लगता है कि होगा। जो मैनिफेस्टो में शामिल होगा क्या आपके जो मुद्दे? जी बिल्कुल, क्योंकि अभी तक जो हमने कार्य देखे हैं मंत्री जी के और उनने जितना विकास हमारे शहर के लिए, हमारे देश के लिए किया है वह बहुत है। इसलिए हमें भरोसा है कि हम लोगों की जो बात हमने रखी है वो आगे तक जाएगी। क्या मुद्दे थे आप लोगों के? हम लोगों के थोड़े जहाँ विकास में कमी है उन मुद्दों को हमने यहाँ पर रखा है। जहाँ पर हमको लगता है कि यहाँ ये कमी है तो वो हमने अपने क्या देखी वैसे आपने कमी? यातायात व्यवस्था में कुछ कमियां हैं। हमारे पुलिस लाइन का जो पुलिस लाइन का जो पार्क है वहाँ का काम अधूरा पड़ा है। तो उन सब चीज़ों के लिए जो छोटी छोटी हम लोगों को लगती है शहर का विकास देश का विकास है। तो जब शहर का विकास होगा तभी देश का विकास होगा। तो हमने पहले भी अपने आसपास की जो चीज़ें देखी हैं, जो कमियाँ लगी हैं, उनकी हम लोगों ने अपनी बात रखी है उसमें। सीमा पटेल। शिवांगी पाठक है। अच्छा शिवांगी जी, आप जो इनकी चाय की चर्चा के प्रोग्राम में आई हैं, विकसित भारत जो संकल्प पत्र है वो देखा, क्या लगता है आपको मैनिफेस्टो में शामिल कुछ किया जाएगा? देखिए, हम लोग आम नागरिक हैं, जो सरकार किसी की भी हो, आम जनता से सवाल पूछे जाते हैं, वो अपने सुझाव देती है। अब वो सरकार पे डिपेंड करता है कि वो उन सुझावों को कितना मोटिवेशन के लिए कितना इम्प्रूव करती है और कितना नहीं करती है। आम नागरिकों के तो काफ़ी सवाल होते हैं जो शायद सरकार कभी नहीं कर सकती। महिलाओं के लिए अभी देखिए आप, संदेश खाली में जो महिलाओं के साथ किया जा रहा है वो भी कई हद तक सरकार उस पर काबू कर रही है और करना भी चाहिए। और गौवंश के लिए भी, गौवंश के कारण दुर्घटनाएं होती हैं, उन पे भी इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। जो हैंडीकैप बच्चे हैं उनको रेलवे में जाने के लिए दिक्कतें होती हैं, उन पे भी इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। बाकी आम जनता ने अपने सुझाव दिए हैं, वो सरकार पे है वो कितना उसमें काम करती है। कॉन्सेप्ट कैसा है इसका? कॉन्सेप्ट अच्छा भी है, आम जनता अपने सुझाव देती है, शायद उसमें कुछ काम हुए भी हैं,
बीजेपी सरकार में काम तो हुए हैं, इसको नकारा नहीं जा सकता, लेकिन सरकार कोई भी हो, आम जनता यही चाहती है कि आम जनता के लिए अच्छे से अच्छे कार्य किए जाए। मैं डॉक्टर धर्मेंद्र जैन, दंत रोग विशेषज्ञ, टीकमगढ़ से। जो आज माननीय मंत्री महोदय जी ने प्रबुद्ध नागरिकों के बीच इस संकल्प की बात की है 2047 तक भारत को विकसित करने के लिए, बहुत अच्छा कंसेप्ट है, अच्छी सोच है और मैं इस सोच का स्वागत करता हूं, बशर्ते कि ये जो सुझाव आए हैं वो अच्छी तरह से चिंतन मनन कर उन पर विचार कर लागू हो। मैंने भी अपना एक सुझाव रखा है। जिस प्रकार से आज बीमारियां बढ़ती जा रही हैं, तो मैंने जैविक खेती की प्राथमिकता को 2047 तक क्रमबद्ध तरीके से, चरणबद्ध तरीके से अपनी उर्वरक खेती से जैविक खेती में कन्वर्ट करने के लिए एक सुझाव दिया है। इसका एक लंबा समय है, 25 साल में। अगर हम धीरे धीरे उर्वरक खेती से जैविक खेती की ओर अपने आप को ले जाएंगे, कृषकों को ले जाएंगे, तो निश्चित रूप से 90% जो बीमारियां हैं एक चिकित्सक होने के नाते वो निश्चित रूप से कम होंगी। और जो हम पैसा विभिन्न अस्पतालों पे, एम्स पे लगा रहे हैं, वो लोगों के स्वास्थ्य के उन्नयन के लिए लगाया जाएगा। दूसरा मैंने एक सुझाव दिया है पानी का कंजर्वेशन, जो कि अगला विश्व पानी के लिए बहुत तेजी से कम होता जा रहा है, उसका मैंने सुझाव दिया है। तीसरा सुझाव दिया है वेस्ट मैनेजमेंट का। मेरे जो सुझाव हैं पूरे मानवता की सेवा के लिए, मानवता के उत्थान के लिए हैं और वास्तव में ये बहुत अच्छा एक कंसेप्ट था। आगे भी इस तरह के कंसेप्ट चलना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा नाम अब्दुल रऊफ़ है, उपाध्यक्ष जिला अल्पसंख्यक मोर्चा टीकमगढ़। इस सुझाव में हमने टीकमगढ़ से इंटरसिटी की मांग रखी है कि जो गया जी तक के लिए, अजमेर शरीफ के लिए, जायरीनों के लिए सहूलियत का सबब कारण बन सके। और क्या मांग की आपने? नहीं, और मांग तो कुछ नहीं की, और एक सुझाव दिया है कि जो द्वेषपूर्ण रूप से जो लोग वक्तव्य देते हैं उनके लिए उचित कार्रवाई की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। टीकमगढ़ से अंजलि जैन की रिपोर्ट। सन 2002 से संचालित श्री हनुमंत छाया ज्वेलर्स, असली सोना, कुशल कारीगरी, हंसमुख स्वागत, सोने चांदी के आभूषणों के निर्माता, हार एवं चूड़ी, वेंदी, करधन, पायलों की हजारों वैरायटियां एवं चांदी की मूर्तियां और बर्तन, राशि रत्नों के विक्रेता। एक बार हमारे शोरूम में अवश्य पधारें। हमारा पता है मेडिकल कॉलेज के आगे, दिल्ली रोड, सागर, SCJ ब्रांच 2, सराफा बाजार, सागर।